पूजा में और हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के बारे में। कल हमारी क्लास हो गई थी। क्लास शुरू करने से पहले रिवीजन जो है कल वाला एक बार देख लेते हैं। तो हमने जो है पहले ये देखा था कि इंस्टीट्यूशन प्लानिंग होता क्या है। तो ये होता क्या है, ये एक संस्था द्वारा उसकी सफलता के लिए बनाया गया एक योजना प्रपत्र होता है, जिसके द्वारा जो है उसकी कमियों को और उसकी सफलताओं को किस तरह से बढ़ाया जा सके, उन चीज़ों का इसमें पता चलता है। तो ये हो गया। उसके बाद में हमने बात करी थी कि इसके जो इंस्टीट्यूशन प्लानिंग होती है, इसमें मानवीय व भौतिक संसाधन जो है उनका पूरी तरह से उपयोग करना देखा जाता है कि क्या क्या हमारे पास संसाधन है और उनका उपयोग किस तरह से करना है। इसके बाद में इसका जो नया नाम है वो क्या मतलब इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो बार बार मैनेजमेंट नाम आ रहा है। प्लानिंग जो है इसे हम जमीनी योजना भी कहते हैं। इसकी समस्याएं क्या थी, व्यवसायीकरण था शिक्षा का, इसके साथ ही वित्तीय प्रबंधन समस्याएं थी, मूलभूत सुविधाएं व संसाधन का अभाव था, और शिक्षा प्रशासन में स्वच्छता और सजगता नहीं थी। शिक्षकों को शिक्षा से हटाकर अन्य काम में लगाया जा रहा था। उसके बाद में हमने 2 क्वेश्चन जो है डिस्कस किए थे। संसाधन नियोजन से बचत किसकी होती है, तो धन समय श्रम तीनों की हमारे बचत होती है। इसकी विशेषताएं है लचीलापन है, स्वभाव में ही लोकतंत्रात्मक और समाज परंपरा अनुसार, और सभी। तो इसका आंसर क्या आएगा, सभी होगा। तो ये हमने देख लिया है। अब जो थोड़ा बहुत जो है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग का, उसको हम आज जो क्लास है उसका शुभारंभ करते हैं। पहले हमने रिवीजन कर लिया, ये भी अच्छा रहता है ताकि रिवीजन करने से हमें याद भी रहता है। आप भी ये आदत डालिए, हैबिट डालिए कि जब आप दूसरा लेसन पढ़ने जा रहे हैं तो पहले पिछले वाला हमने क्या पढ़ा है उसको पहले रीड कर ले, उसके बाद आगे बढ़े, तो कॉन्सेप्ट जो है धीरे धीरे क्लियर होते जाते हैं। तो इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो है वो आज कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें 3 क्वेश्चन जो हैं बनते हैं वो ले आए हम, और साथ ही बाद में अगर टाइम बचा तो हम आपके लिए क्वेश्चंस भी लेकर आएंगे। तो चलिए फटाफट से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें क्या अध्यापक की भूमिकाएं कौन कौन सी रहती है। आवश्यकता को पहचानना, ये रहता है कि विद्यालय में किस किस तरह की आवश्यकता रहेगी, क्या क्या बच्चों को मतलब क्या क्या चीज़ें चाहिए बच्चों को बैठने के लिए। अगर कोई स्टूल वगैरह नहीं तो वो प्रोवाइड करवाई जाए, या कोई भी ऐसी चीज पाठ्य पुस्तक है, तो वो चीज़ें जो है सबसे पहले काम क्या होता है शिक्षक का, कि आवश्यकता को पहचानना। दूसरा होता है समस्या की खोज करके उसका सर्वेक्षण करना। बच्चे जो है क्लास में अलग अलग तरह के होते हैं और अलग अलग बच्चों को अलग अलग तरह से डील करना पड़ता है, तो उनकी समस्याओं को जाने बिना हम उसका हल नहीं कर पाते। इसीलिए अध्यापक ही ये जान सकता है अपने कक्षा में कितने बच्चे, जितने भी बच्चे हैं वो सारे बच्चों को अलग अलग है, इंडिविजुअल क्या प्रॉब्लम है, लिखने में अगर वो स्लो है तो क्यों है, ये सारी समस्याएं जो है टीचर ही पहचान सकता है। नेक्स्ट क्या है, उपकरण, प्रयोगशाला पद्धति, सुधारात्मक व कार्यक्रम की सूची तैयार करना। तो इसमें क्या है, उपकरण है, प्रयोगशाला वगैरह है, प्रयोगशाला पद्धति वगैरह है, सुधारात्मक कार्यक्रम जो भी टीचर को करवाने हैं स्टूडेंट के विकास के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारे कार्य जो है टीचर के रहते हैं। तो ये सारे कार्य जो है पहले से ही निर्धारित कर लिए जाते हैं इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के द्वारा, ताकि जो है बाद में दिक्कतें ना आए। तो इसमें हमने क्या क्या देखी, आवश्यकता को पहचानना, समस्या की खोज करना, और साथ ही उपकरण, प्रयोगशाला पद्धति, सुधारात्मक कार्यक्रम की सूची बनाना। अब बात करते हैं इसकी हमने भूमिका देख ली अध्यापक की इसके अंदर, और अब देखते हैं इसकी आवश्यकता क्या है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग की। विकेंद्रीकरण पर बल। इंस्टीट्यूट प्लानिंग होने के बाद में एक चीज जो कार्य करना है उस पर बल दिया जा सकता है। मतलब जो हमारा फोकस है हम उस पर इजीली जो है अपना फोकस कर सकते हैं। हमारा जो कार्य होना है रियल में उस पर हम फोकस कर सकते हैं। अध्यापक की स्वतंत्रता, इसमें 2 चर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। अध्यापक जो है स्वतंत्र चर होता है और बच्चे जो है वो आश्रित चर होते हैं, क्योंकि बच्चों को टीचर के अनुसार चलना पड़ता है। तो अध्यापक की स्वतंत्रता रहे, उससे रिलेटेड भी क्या क्या चीजें, क्या क्या प्लानिंग कर दी जाए, ताकि पहले से ही टीचर को पता हो कि क्या क्या कार्य उसको करना है, ताकि वो बच्चों को पढ़ाने में स्वतंत्र रहे।
और रचनात्मकता को प्रोत्साहित विद्यालय में बच्चों में रचनात्मकता क्रिएटिविटी लाने के लिए अलग अलग तरह के प्रोग्राम किए जाते हैं। तो बच्चों में रचनात्मकता लाने के लिए भी जो है प्रोत्साहित करना ये भी है। और अगर हम इंस्टीट्यूशन प्लानिंग बना लेते हैं पहले से, तो फिर क्या रहता है बच्चों में क्या रचनात्मकता किस तरह से लानी है, क्योंकि अलग अलग कक्षाओं में क्रिएटिविटी अलग तरह की होती है, तो वो चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के द्वारा। उपलब्ध साधनों का मैक्सिमम, ये तो हमने कल भी बात करी थी कि मानवीय और भौतिक संसाधनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग जो है इंस्टीट्यूशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के अंदर किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है एजुकेशनल मैनेजमेंट है, इसीलिए बार बार मेरे मुंह पर जो है मैं प्लानिंग की जगह मैनेजमेंट आ रहा है, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए, अगर मैनेजमेंट कहीं बोला है मैंने तो वो प्लानिंग है। समस्या का सुनियोजित ढंग से खोज करना, कोई समस्या है तो उसको सुनियोजित ढंग से खोज करने में प्लानिंग की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी समस्या हमने अगर उसका प्रारूप बना लिया तो हम इजीली पहले उसकी समस्या का हल आसानी से खोज सकते हैं। परीक्षा उपयोगी वैसे तो सारा ही है, फिर भी आप देख लीजिए। शिक्षा योजना को सही दिशा देना, इसकी आवश्यकता क्या रहती है, शिक्षा की जो योजना उसकी सही दिशा किसके द्वारा दी जा सकती है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के द्वारा। शैक्षिक विकेंद्रीकरण, ये शब्द आपको याद रखना है, विकेंद्रीकरण। तो ये आवश्यकता क्यों है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग की, शैक्षिक विकेंद्रीकरण के लिए, योजना को सही दिशा में लाने के लिए। इंस्टीट्यूशन प्लानिंग जो है उसमें जिला अधिकारी का मार्गदर्शन जो है उपयुक्त रहता है। तो इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के अंदर जिला अधिकारी का मार्गदर्शन जो है जरूरी रहता है। तो ये तो हमने देख लिया क्लास का जितना भी था। और अब जो है 3 क्वेश्चन है। पहला क्या है, संस्थागत योजना, राष्ट्र निर्माण में मील का पत्थर, ये किसने कहा था, वैसे फ्रैंकलिन ने कहा था, परंतु बुक के अनुसार जो है आंसर इसमें ये वाला दिया गया, प्रोफेसर एस दुबे। तो ये इसका आंसर, इसमें आप दोनों चीजें याद रखिए, प्रोफेसर एस दुबे और फ्रैंकलिन, ये दोनों आपको याद करके रखना है। शिक्षा में मील का पत्थर किसने कहा है, फ्रैंकलिन ने कहा है, वो तो आपको याद हो ही जाएगा, और एस दुबे। तो आप ऐसे याद रखिए, 2 पत्थर जो है फेंकने हैं, तो 2 पत्थर फेंकने, दुबे आपको याद हो जाएगा, और एक फ्रैंकलिन है वो आपको याद है ही। तो पत्थर किसने कहा है, मील का पत्थर, दुबे और फ्रैंकलिन ने। नेक्स्ट संस्थागत नियोजन जो है उसके क्या लक्षण है, स्थानीय आवश्यकता अनुरूप, सुस्पष्ट है ये, वह पूर्व निर्धारित, तो इसमें सारे आएंगे। इसके लक्षण क्या है, स्थानीय तो होता ही है, संस्थागत कोई भी इंस्टीट्यूशन है, स्थानीय इंस्टीट्यूशन जो है उनका जो है हम नियोजन करते हैं। उसके बाद में सुस्पष्ट व पूर्व निर्धारित जो चीजें हैं वो इसमें मेंशन की जाती है। पूर्व निर्धारित मतलब वही कि आप पहले से कोई चीज को लिख रहे हैं, प्रारूप बना रहे हैं उसका, और फिर आप उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ अबाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूशन प्लानिंग द्वारा किया गया कार्य क्या है, तो इसमें क्या है, शिक्षा सुधार है, विद्यालय निर्माण है, विद्यालय प्रांगण को आकर्षक बनाना है। तो ये सारे ही कार्य जो है इंस्टीट्यूशन प्लानिंग के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये सारे कार्य जो है ये करके ही जो इंस्टीट्यूशन प्लानिंग बेस्ट बनती है। तो ये देख लिया हमने सारी चीजें, और आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तो आज की क्लास में सारा मैटर जो यूनिट 4 है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, शैक्षिक मैनेजमेंट यानी शैक्षिक जो है व्यवस्थापन यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट। तो यहाँ हमने देख लिया, भूमिका देख ली, अध्यापक की क्या आवश्यकताएं हैं वो देख ली, परीक्षा उपयोगी बिंदु है वो देख ली, और 3 यहाँ के क्वेश्चन जो है वो देख लिए। तो इसी तरह तो आज की क्लास में इतना ही, और उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्लास से अच्छे से देख रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, और अभी भी अगर आप क्लास देख रहे हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ऑल का बटन जरूर दबा दें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।